राहुल गांधी ने एक बार फिर से आज विवादित बयान दिया है। राहुल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली पर किसान कानून के मुद्दे पर धमकाने का आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे धमकाया था। ये बात राहुल गांधी ने कही। राहुल के बेबुनियाद आरोपों के बाद अरुण जेटली के बेटे और बीजेपी ने जमकर राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि किसान कानून 2020 में आए, लेकिन उससे पहले ही 2019 में अरुण जेटली जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो राहुल गांधी कैसे तथ्यहीन आरोप लगा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस प्रकार का विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी विवादित बयान देकर अपनी राजनीतिक तौर पर किरकिरी करा चुके हैं। अरुण जेटली पर गलत बयानबाजी करके फंसे राहुल गांधी। राजनीतिक लाभ के चक्कर में तथ्य भूल गए नेता प्रतिपक्ष। दिवंगत अरुण जेटली पर लगाया धमकाने का आरोप। राहुल का आरोप, जेटली ने कृषि कानून पर चुप रहने को कहा। बयान के बाद भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी। 2019 में हुआ जेटली का निधन, 2020 में लाए गए कृषि कानून। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तथ्यहीन बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कृषि कानून पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि अब कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब कांग्रेस कृषि कानूनों की खिलाफत कर रही थी तो खुद अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था। राहुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने कहा था कि अगर राहुल गांधी सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानून के खिलाफ लड़ते रहे तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई थी, जबकि 3 कृषि कानून लोकसभा से 17 सितंबर 2020 को, वहीं राज्यसभा से 20 सितंबर 2020 को पारित हुए थे। राहुल के इस बयान पर स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने निशाना साधा है। Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है। अरुण जेटली को लेकर राहुल गांधी के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बार राहुल जी ने नाम ले लिया, नेहरू जी कितने बार नाम लेते हैं लोग? एक बार जेटली का नाम ले तिलमिला गए ये लोग, है ना। उसका बेटा भी खड़ा हो गया और नेहरू जी के बारे में सार्वजनिक मंचों में भी बोलते हैं, लोकसभा में भी बोलते, पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने विवादित और गलत बयान से सुर्खियां बनाते रहे हैं। अरुण जेटली से पहले उन्होंने दिवंगत मनोहर पर्रिकर को लेकर भी गलत बयानबाजी की थी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने राहुल के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साधा। संजय ने कहा कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उन पर लांछन नहीं लगाना भारतीय संस्कृति की परंपरा है, परंतु ऐसे व्यक्तियों पर भी आरोप लगाना कांग्रेस का न्यू नॉर्मल है। दरअसल केंद्र सरकार 2020 में किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 कृषि कानून को लेकर आई थी। हालांकि बाद में कथित किसान संगठनों के विरोध के चलते 19 नवंबर 2021 को ये कानून वापस ले लिए गए थे। कृषि कानून को एक बार फिर केंद्र में रहकर बयानबाजी से राहुल गांधी को कितना सियासी लाभ मिल पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस विवादित बयान के बाद राहुल गांधी की एक बार फिर किरकिरी होनी तय है।